रहा था वो अब बेजान जमीन पर पड़ा है। एक आम सा पत्थर, एक गैर मारूफ नौजवान और अल्लाह का फैसला, सब कुछ आंखों के सामने हो चुका था। फिर खौफ ने जन्म लिया। जालूत के लश्कर में खलबली मच गई। जो सिपाही अभी गुरूर से खड़े थे अब पीछे हटने लगे। किसी के हाथ से हथियार गिर गए, किसी की आंखों में दहशत तैरने लगी, क्योंकि जब सरदार गिर जाए तो लश्कर का हौसला भी टूट जाता है। और यहां तो सिर्फ सरदार नहीं गिरा था, यहां एक नजरिया गिरा था। वो नजरिया कि ताकत कभी नहीं हार सकती। बनी इसराइल के लश्कर में अचानक एक नई रूह दौड़ गई। जो लोग अभी खौफ से साकित थे, अब उनके दिलों में उम्मीद जाग उठी। उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की मदद देखी थी। वो मदद जो हिसाब किताब से परे होती है, वो मदद जो तब आती है जब इंसान अपनी हद पहचान लेता है। और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। इस बार उनके कदमों में लर्जिश नहीं थी, उनके नारों में कमजोरी नहीं थी, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि फतह तादाद से नहीं, अल्लाह की मदद से आती है। जंग का नक्शा बदल चुका था। जालूत का लश्कर बदहवास होकर पीछे हट रहा था और बनी इसराइल आगे बढ़ रहे थे। ये सिर्फ जिस्मों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हौसलों की जंग थी, और हौसला अब ईमान के पास था। थोड़ी ही देर में मैदान वही था, मगर ताकत का तवाजुन बदल चुका था। वो जो हाकिम बनकर आए थे अब जान बचाकर भाग रहे थे, और वो जो गुलामी के बोझ तले दबे थे अब सर उठाकर खड़े थे। दाऊद खामोश खड़े ये सब देख रहे थे। न उनके चेहरे पर गुरूर था, न फख्र। वो जानते थे कि ये उनका कमाल नहीं, ये उनके रब का फैसला है। इसीलिए जब लोग उनकी तरफ देख रहे थे वो नजरें झुकाए हुए थे, क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह सुरखरू करे उसके लिए आजिज़ी लाजिम हो जाती है। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने दाऊद को सिर्फ फतह नहीं दी, बल्कि इज्जत भी अदा की। वक्त गुजरता गया, जंग का शोर थम गया, और उस दिन के असरात आने वाली नस्लों तक फैल गए। बनी इसराइल ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती थी, बल्कि उन्होंने ये सीख लिया था कि अल्लाह पर यकीन की कीमत क्या होती है। दाऊद बाद में एक अजीम मकाम पर फायज हुए। अल्लाह ने उन्हें नबूवत भी अता की और बादशाहत भी, मगर इस सब की बुनियाद वही लम्हा था जब उन्होंने हथियारों के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया। ये वाकया सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये हर दौर के इंसान के लिए एक पैगाम। हर जमाने में जालूत पैदा होते हैं, ताकत, दौलत, लश्कर, उर के साथ, और हर जमाने में दाऊद भी होते हैं, कमजोर समझे जाने वाले, नजरअंदाज किए जाने वाले, मगर अल्लाह पर यकीन रखने वाले। फर्क सिर्फ ये है कौन किसके साथ खड़ा है, ताकत के साथ या हक के साथ। जालूत की तबाही हमें यह सिखाती है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। वो अपने कद, अपनी कुव्वत और अपने वसाइल पर इतना नाज करने लगता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि सब कुछ देने वाला कौन है। और जब इंसान ये भूल जाए तो अल्लाह एक पत्थर भी काफी कर देता है ताकि उसे उसकी हकीकत याद दिला दे। यही वजह है कि ये वाकया सिर्फ एक जंग की तफसील नहीं, बल्कि एक कानून कुदरत है। जब हक खड़ा होता है तो बातिल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे झुकना पड़ता है। और जब अल्लाह मदद करता है तो असबाब खुद ब खुद रास्ता दे देते हैं। जालूत का गिरना इस बात का ऐलान था कि फैसला जमीन पर नहीं, आसमान पर होता है, और जो इस फैसले के सामने आ जाए वो मिट जाता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो।